हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। 10th क्लास बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जय पराक्रम का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। आप इसको नोट्स बनाते चलिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। जनरल कंपटीशन तो 10th में एकदम फाड़ के गर्दा फाड़ रहेगा। भारतीय वन का सोल्यूशन है। पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनका पोषण सारी गली चीजों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, वैसे पदार्थ जिन जो सारी गली चीजों पर आश्रित रहता है उसे मृत जीवी कहा जाता है। मृत जीवी जी होता है, मतलब मृत जीवी जो आता है प्रोटोजोआ, कवक, अमीबा, वो सारी गली जीवों पे निर्भर करता है। दूसरा है, स्वयंपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी किसे कहते हैं। स्वयंपोषी उसे कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है, सिर्फ वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, चार पदार्थ चाहिए। सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो सब वो कहलाते हैं स्वयंपोषी। तो स्वयंपोषी के लिए कौन सा पदार्थ चाहिए, सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल चाहिए। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। बाकी 1% में अकीरिय गैस है। अकीरिय गैस की संख्या 6 होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, जल बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऊर्जा मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। कार्बन तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। और उत्पाद जल बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। इनमें से किसके द्वारा अम्बीवा भोजन का अंत ग्रहण करता है, कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा अम्बीवा में भोजन अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कूटपाद के द्वारा होता है। इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली में खुलता है, तो निगल द्वार के द्वारा। ग्रासनी में दो छिद्र होता है। ग्रासनी में दो छिद्र होता है, कंठ द्वारा और निगल द्वार। तो ग्रास नली से जुड़ा रहता है निगल द्वार और ग्रासनी निगल द्वार में जाता है कंठ द्वार। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। ग्रहणी भाग है किसका, छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। अति लघुतरीय प्रश्न है, जैव पराक्रम किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव पराक्रम कहते हैं। जीवों की पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन सी है, स्वयं पोषण और परपोषण। जीवों की पोषण की दो विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो सकती है। मतलब बहुकोशीय जीव में मनुष्य आता है, मालवीय। तो हरे पौधों में किस प्रकार के पोषण पाया जाता है, तो स्वयं पोषण। हरे पौधे सभी पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं। सभी पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी, संपोषी। ये परपोषण की 3 विधियां हैं, मतलब ये दूसरे पे निर्भर करता है। भोजन बनाने के लिए मृतजीवी, परजीवी, प्राणी, संपोषी दूसरे पे निर्भर करता है, तो इसलिए परपोषण कहा जाता है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो परपोषण। सभी जंतुओं में परपोषण पोषण के लिए पाई जाती है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के रासायनिक नाम लिखें। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है। भूमि तल से जल लिया जाता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
क्लोरोफिल के साथ अभिक्रिया करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है, अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है और जल निकासन करता है, जो बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का यह समीकरण है। 1 नंबर में पूछता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन किससे बनता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण जल से होता है, ऑक्सीजन का निर्माण जल से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का से ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है, क्योंकि हरित लवक में एक हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करता है, जल भूमि तल से प्राप्त करता है, क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित रहता है एवं सूर्य की प्रकाश मतलब धूप की आवश्यकता होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है, तो वायुमंडल से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है मेरे भाई, तो वायुमंडल से प्राप्त। एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें ही संपन्न होता है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कवक और जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है जो हरे रंग का होता है। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियन किस प्रकार के जंतु है, जो पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियन प्राणी संपोषी जंतु है। मनुष्य के आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों से बांटा होता है, मनुष्य के आहार नाल में के निम्नलिखित भाग है। मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, मलाशय, यकृत और अग्नाशय, ये मनुष्य के आहार नाल की भाग है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। ग्रासनी में स्थित 2 छिद्र के नाम लिखें, तो कंठ और निगल द्वार। ग्रासनी में 2 छिद्र होता है। मुख वाह के निचले भाग ग्रासनी होता है। ग्रासनी में 2 छिद्र होता है, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ खुलता है श्वास नली में और निगल द्वार खुलता है ग्रास नली में खुलता है। मनुष्य का पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है, मनुष्य का पाचन आहार नाल के किस भाग, तो मनुष्य का पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाता है। मनुष्य का पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है, तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। मनुष्य के आहार नाल के किस भागों से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत के इलियम से भोजन का अवशोषण हो जाता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करता है, तो ग्लूकोज, जो पेड़ पौधे का वह भोजन होता है। मृत जीवों को क्या कहा जाता है, तो आप घातक या सैप्रोफाइटस कहा जाता है। किस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, वे कहलाते हैं पोषी। गोवरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृतजीवी। गोवरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृतजीवी। पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है, तो स्टोमेटा या रंध्र। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, परपोषी या विषमपोषी। अम्बीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो भोजन रसधानी में। अम्बीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, भोजन रसधानी में। अम्बीबा का अपना कोई आकार नहीं होता है। मनुष्य के पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, आहार नाल। मनुष्य के पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, तो आहार नाल।
मनुष्य के जीभ के ऊपर पाई जाने वाली संरचना को कहते हैं स्वाद कलिकाएं। मनुष्य के जीभ के ऊपर छोटे छोटे कलिकाएं मतलब छिद्र होते हैं, अंकुर होते हैं, जिसे स्वाद कलिकाएं होते हैं। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। इससे पहले ग्रासनी और ग्रास नली भी है, लेकिन वो भी आहार नल का भाग, लेकिन भोजन वहां पे रुक नहीं पाता है। ग्रास नली की दीवार में तरंग की एक प्रकार की तरंग होने वाली सिंकुरन में फैलाव को क्या कहते हैं? कर्मा कुचन कहा जाता है। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बढ़ता है? तब पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। मतलब मनुष्य के आहार नाल की लंबाई जो 8 से 10 मीटर है, उसमें सबसे लंबी भाग छोटी आंत होती है। मतलब मनुष्य के आहार नाल की सबसे लंबी भाग कौन होती है? छोटी आंत होती है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। मतलब भोजन खाते हैं, भोजन की पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाता है और समाप्त कहाँ होता है? छोटी आंत पे समाप्त हो जाता है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पे जो नली होता है उसे सीकम कहा जाता है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत, छोटी आंत के अंतिम भाग और बड़ी आंत के पहले भाग जो होता है उसके जो जोड़ता है उसके सीकम कहते हैं। अपना भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो मलाशय एवं सेक्टम में। अपना भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? मलाशय एवं सेक्टम में। ये आपका 1 लाइनर जो अति लघुत्तरीय ये था वो क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्त। आप 2 अंक और 5 अंक वाले अगले वीडियो में डालेंगे, वो आप देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझाने में और क्वेश्चन बनाने में कैसा समझ में आया।